हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3 बताना है। इसका एक पार्ट पहले मैंने 30 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था और इसमें 40 नंबर क्वेश्चन से बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो फर्स्ट नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ k का वैल्यू पूछ रहा है। तो और बोल रहा है ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है? 14 नंबर क्वेश्चन, पैरेलल जब कोई भी दो लाइन पैरेलल हो तो उसका क्या फार्मूला होता है? a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये पैरेलल का होता है। पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन, मैंने कल भी बताया था। तो यही हमको इसका मान रख करके और k का मान निकालना है। क्या है? तो a1 बराबर कितना है? 3। तो 3/a2 बराबर कितना है? 2 = और b2 बराबर कितना है? 2k। b1 बराबर 2k है और b2 बराबर 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 × 15 = 4k, यानी k = कितना हो जाएगा? 15/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। k = कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन kx - 2y = 3 एंड 3x + y = 5 रिप्रेजेंट टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। मतलब कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कट रहा है। जिसे दो लाइन बनता है तो ऐसे कट रहा है, कहीं भी एक जगह कटता है तो इसको इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट बोलते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है यूनिक का? a1/a2 ≠ b1/b2। तो यहाँ से क्या हो सकता है? k का मान वो पूछ रहा है। तो a1 कितना है? k। और a2 कितना है? 3 = और b1 कितना है? -2 और b2 कितना है? 1। यहाँ से अब गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो k = क्या हो जाएगा? -6, यानी k के स्थान पर -6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ -6 के अलावा कुछ भी देंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट, मतलब एक कहीं भी एक स्थान पर कटेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैज। तो इसमें से क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक में है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा में एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ देख लेते हैं a1 a2 क्या है और b1 b2। 16 नंबर। तो a1 बराबर कितना है? 1, वहाँ से देखेंगे। और a2 बराबर कितना है? -3। उसी प्रकार से b1 बराबर कितना है? 2 है और b2 बराबर -6। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि क्या है, और c1 भी लिख लेते हैं। c1 बराबर कितना है? -5। वो 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो उसको -5 लिखेंगे। और c2 बराबर -1। यहाँ से अब निकाल लेते हैं a1/a2, और जो आएगा उससे पता लगा लेंगे कि क्या हो सकता है, कौन सा सॉल्यूशन। तो a1/a2 कितना हो जाएगा? 1/-3, या इसको -1/3 भी लिख सकते हैं। और b1/b2 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2/-3 -6। तो ये कट जाएगा, यानी -1/3 है। तो a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है। अब निकाल लेते हैं c1/c2। क्या है? -5/-1
तो ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, पैरेलल का। तो पैरेलल में ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे एक कोई लाइन है और उसके पैरेलल एक कोई लाइन जाएगा तो ये कभी कटेगा ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 15 हैज़, ये भी वही क्वेश्चन है। देख लेते हैं 17 नंबर क्या है। पहले इसमें भी लिख लेते हैं A1 A2, इसको मिटा देते हैं। A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, फिर B1 कितना है 3 और B2 6, C1 कितना है 5 और C2 15। अब यहाँ से देख लेते हैं A1/A2 और B1/B2 करके। A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, और B1/B2 क्या हो जाएगा 3/6, ये भी 1/2 आ गया। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया। और अब इसमें देख लेते हैं C1/C2 5/15 यानी 1/3 आ गया। तो ये तो बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये भी ऊपर वाला ही आ गया जो ऊपर में है, मतलब इसका भी पैरेलल होगा और नो सॉल्यूशन होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन दियर ग्राफ लाइन्स विल बी। तो इसमें लीनियर दो पेयर है, लीनियर इक्वेशन का मानना है अपने से, और वो दोनों क्या है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका या तो एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, या तो वन सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन, या फिर मेनी सॉल्यूशन। जब वन सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। और जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या होगा, कोइंसिडेंट, क्योंकि जब इसमें जब दो जो पेयर होता है लाइन का वो कहीं एक जगह कट जाता है तो इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। और कोइंसिडेंट में क्या होता है, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी होता है तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो दोनों संभव है, जब कंसिस्टेंट होता है तो दोनों संभव होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ विल बी। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ इनकंसिस्टेंट है। अभी बताएं कि इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका नो सॉल्यूशन होता है, मतलब उसका ग्राफ जो है पैरेलल होगा। तो यहाँ इनकंसिस्टेंट है तो पहले ही बता चुके हैं कि इनकंसिस्टेंट होता है तो पैरेलल होता है, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब यहाँ से पैरेलल दो लाइन है तो ये कहीं पर कटेगा ही नहीं, ये दोनों कहीं पर काट ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, पैरेलल ही हमेशा होगा और इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B, देन
एंगल बी इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से मान निकालना है। 20 नंबर, कोई ट्रायंगल है ABC, बोल रहा है एंगल C जो है 3 एंगल B के बराबर है और ये 2 एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है और एंगल B का मान पूछ रहा है। तो हम इतना बराबर कुछ मान लेते हैं K। जब 3 को बराबर दिया हुआ है तो इस तीनों के बराबर क्या मान लें, K डिग्री भी मान सकते हैं। तो K डिग्री मान लें तो हम जानते हैं क्या, A बराबर B बराबर C, कितना भी बराबर आता है तो उसको क्या लिखते हैं, A बराबर भी C लिखते हैं और B बराबर भी C लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ लिखना है। तो क्या है यहाँ एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डिग्री। और अब 3 एंगल B बराबर भी K मान लेते हैं, 3 एंगल B बराबर K डिग्री। तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, K डिग्री बाई 3। अब उसी प्रकार से इसके बराबर मान लेते हैं। तो 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू K डिग्री। तो क्या हो गया यहाँ पर, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू K डिग्री बाई 2, यानी इतना डिग्री हो गया ये। तो यहाँ से A, B और C मालूम हो गया है। तो निकाल लेते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल A और B एक साथ दिया हुआ है तो एंगल A प्लस B कितना है, K बाई 2 डिग्री। तो डिग्री नहीं लिखते हैं। एंगल C बराबर कितना है, K इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा, यानी K प्लस 2K बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 3K बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री कट जाएगा 60, यानी K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120 डिग्री। ये K का मान आया है। अब हमको एंगल B निकालना है। तो एंगल B यहाँ से दिया हुआ है। एंगल B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, K बाई 3। तो K कितना है, 120। तो 120 बाई 3 कितना हो जाएगा, 40, यानी एंगल B इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD it is being given that angle A equal to x plus y plus 10 degree and angle B equal to y plus 20 degree, angle C equal to x plus y minus 30 degree and angle D equal to x plus y degree, then angle B equal to क्या होगा। तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसको हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहते किसको हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक पहले गोला पार लेते हैं और वैसा क्वाड्रिलेटरल मतलब वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर हो या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पर हो। तो यहाँ से चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। तो इसको क्या बोलेंगे, नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो यहाँ से हो गया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। इट इज़ बीइंग गिवन दैट एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल B, एंगल C सब दिया हुआ है। तो एक बार लिख लेते हैं। एंगल A इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री और एंगल B इक्वल टू क्या है, y प्लस 20 डिग्री और एंगल C इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। एंगल D इक्वल टू x प्लस वाई डिग्री।
तो हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो सामने वाला कोण होता है एक दूसरे के, उसका योग यानी सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल्स ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी सामने का कोण है, एक दूसरे के सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। तब यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मान। एंगल ए दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, और सी दिया हुआ है कितना x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 180। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। x 2x y 2y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं, और ये घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। 10 में से 30 गया, माइनस 20 बचा, तो उधर प्लस 20 हो जाएगा, यानी 180 प्लस 20 200, 2 से कट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से b प्लस डी निकाल लेते हैं, तो b कितना है y प्लस 20 डिग्री, y प्लस 20 डिग्री, और प्लस d कितना है x प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x तो एक ही गो है और y 2y है, और इधर से माइनस कर देंगे 160 हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 160 कितना हो गया इक्वेशन 2। अभी इन दोनों का सोल्व कर लेते हैं। दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, तो वहाँ फिर निकालना आसान है। एंगल b y का मान निकालेंगे तो भी एंगल b निकलेगा, तो यहाँ पर रख देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 160। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x कट जाएगा, तो क्या है यहाँ माइनस वाई इक्वल टू माइनस 60, यानी y बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल b पूछ रहा है, तो एंगल b बराबर क्या है y प्लस 20 डिग्री, तो y का मान कितना है 60 और प्लस 20 डिग्री, यानी 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द नंबर गिवन नंबर बाय 9, देन द नंबर इज। तो बोल रहा है इसमें दो अगर लॉन्ग से बनाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, तो पहले शॉर्ट से बता देते हैं, उसके बाद लॉन्ग से बता देंगे। तो शॉर्ट से बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। कोई एक नंबर है 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे 96, 69, 87 सब 2 डिजिट का है। तो इसमें 2 डिजिट है, दोनों का सम कितना है 15। तो 15 देख लेते हैं, 9 15, इसका भी सम 15 है, इसका भी 15 है, 9 15, इसका 8 7 15, 8 7 15, दोनों सब का सम 15 है। तो इससे तो नहीं छटाएगा, कौन ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर। तो पहले इसको इंटरचेंज कर देते हैं, जो डिजिट दिया हुआ है 96, तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो 69 हो जाएगा। ये जो वंस पर है उस टेंस पर आ जाएगा, जो टेंस पर है वो वंस पर चल जाएगा। तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे, 96, यहाँ 78 और यहाँ 87। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ ये है, सब इंटरचेंज नंबर है। और ये जो इंटरचेंज नंबर है वो बोल रहा है कि पहले वाले नंबर से 9 अधिक होना चाहिए। तो पहले देखते हैं, ये तो कम हो गया पहले वाले नंबर से, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये अधिक हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया है, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 8 2 27 अधिक हो गया है। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बोल रहा है कि जो नंबर प्राप्त हुआ है इससे 9 अधिक होना चाहिए। तो ये 27 अधिक है, ये भी नहीं होगा।
और ये तो कम हो गया है, ये भी नहीं होगा। और ये देख लेते हैं, तो ये बढ़ा भी है और कितना बढ़ा है 9, तो ये आंसर हो जाएगा। जब 3 को नहीं हुआ तो वो तो होना ही है। तो ये शॉर्ट हो गया। अभी लॉन्ग में बता देते हैं एक बार। पहले मानते क्या हैं, पहले मानते हैं लेट द यूनिट या वंस प्लेस यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर कितना y मान लेते हैं, और लेट द टेंस डिजिट ऑफ नंबर क्या मान लेते हैं x। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू, तो टेंस है तो इसको 10 से गुना करेंगे 10x प्लस, और ये यूनिट डिजिट है यानी वंस है तो y इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस y, जो नंबर हो गया क्या है 10x प्लस y। जब x प्लस y का x और y का मान आ जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा। तो आगे क्या बोल रहा है, इंटरचेंज करने पर पहले x प्लस y का मान दिया हुआ है 15, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब ये दोनों डिजिट जो है इसको इंटरचेंज करने पर, तो इंटरचेंज करते हैं तो 10y माइनस x हो जाएगा। इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ वो पहले वाले नंबर से 9 अधिक है। तो पहले वाला नंबर कितना है, पहले वाला नंबर ये है तो इससे 9 अधिक है, यहाँ 9 अधिक हो गया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन, माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 10y और y 9y और माइनस 9x इक्वल टू 9, तो हाँ 9 कॉमन हो गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 9, 9 कट गया, y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1। अब यहाँ से इक्वेशन 2 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें से जोड़ेंगे तो यहाँ x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 16, यानी y इक्वल टू 8 हो गया। यानी जो फर्स्ट जो ये वंस प्लेस पर है वो उसका मान तो आ गया है 8। अब सेकेंड टेंस वाला निकाल लेते हैं। टेंस वाला निकालने के लिए किसी में धर देते हैं मान, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 15। यहाँ पर y का मान पुट करेंगे तो x प्लस 8 इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 7। x 7 आ गया, y 8 आ गया। और इसमें मान रख देते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू एक्स कितना है 7 और प्लस वाई कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 8 78। कौन आया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको तो शॉर्ट से ही बनाने में समझदारी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। In a given fraction, if 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator, it becomes 1/2. If 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator, it becomes 1/3. The fraction is, तो फ्रैक्शन मालूम करने बोल रहा है और पहले दिया हुआ है, इससे दो इक्वेशन बनाना है। तो पहला इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 घटाते हैं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है। और दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए है कि अगर न्यूमरेटर में 7 घटाते हैं और डिनोमिनेटर में 2 घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो पहले निकाल लेते हैं पहला इक्वेशन 23 में। तो पहले एक फ्रैक्शन मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन कोई मानते हैं xy जिसका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर x है
और डिनोमिनेटर y है। तो क्या बोल रहा है शुरू में, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x y है। अब इसमें क्या करा है, घटाने, एक घटाने बोल रहा है, और 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने बोल रहा है, और कितना प्राप्त हो जाता है 1/2। इससे इसको सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 2x - 2 = y + 2, क्या हो जाएगा 2x - y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब अगला निकाल लेते हैं, इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x y वही फ्रैक्शन रहेगा, और उसी में से न्यूमरेटर में 7 सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करना है। कितना प्राप्त होता है 1/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3x - 21 = y - 2, तो 3x - y = क्या हो जाएगा -2, और इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 19, इक्वेशन 2। अभी दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 2x - y = 4। तो इसको कैसे, बाई हमको काटना है, यहाँ पर बाई काटना चाहते हैं तो कैसे कटेगा, माइनस करेंगे तो कट जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, तो ये कट गया। x बराबर क्या हो जाएगा 15, x का मान 15 आ गया। अब x का मान किसी में पुट कर सकते हैं, इसमें या इसमें, तो उसमें पुट कर देते हैं। क्या है 2x × 2 × 15 - y = 4। तो y को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ 30 - 4 = y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26। यानी इसका x आ गया, y आ गया। अब हम जो माने हैं फ्रैक्शन x y माने हैं फ्रैक्शन, तो इसमें पुट कर देते हैं। x कितना है 15 और y कितना है 26, तो 15/26 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 5 years hence the age of a man shall be 3 times the age of his son, while 5 years earlier the age of the man was 7 times the age of his son. The present age of the man is, तो मैन का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। पहले मान लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ मैन और सन दोनों का मान लेते हैं प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन = x मान लेते हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना मान लेते हैं y। तो यहाँ से बोल क्या रहा है, शुरू से पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। तो 5 years hence मतलब 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद मैन का उम्र हो जाएगा x + 5 और सन का उम्र क्या हो जाएगा y + 5। तो पहले लिख लेते हैं x + 5 और y + 5, दोनों का उम्र हो गया 5 वर्ष बाद वाला। तो बोल रहा है द एज ऑफ अ मैन शैल बी, मतलब जो मैन का एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा द एज ऑफ हिज सन, तो इसका हिज सन का 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। x + 5 = 3y + 15, क्या हो गया x - 3y = 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से दूसरा पढ़ेंगे और दूसरा के निकाल लेंगे। आगे क्या है, वाइल, जबकि 5 years अर्लियर मतलब 5 वर्ष पहले, अर्लियर मतलब पहले, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा मैन का उम्र x - 5 और सन का उम्र क्या हो जाएगा y - 5। बोल क्या रहा है 5 years अर्लियर द एज ऑफ द मैन वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो सन का एज ये है, तो इसका क्या हो जाता है 7 टाइम्स हो जाता है, तो इसका एज बराबर हो जाएगा। जब 7 टाइम्स होगा तो दोनों का बराबर हो जाएगा एज। तो x - 5 = 7 - 35, तो यहाँ से इधर आ जाएगा x - 7y = -30, इधर जाके +5 हो जाएगा, तब घट जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया।
अब इससे हम मैन का उम्र निकालने बोल रहा है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सोल्व कर देते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 10। हमको किसको काटना, x का मान निकालना है, तो हम इसको काट देते हैं। तो इसको काटने के लिए ऊपर 3 से गुना करेंगे और नीचे 7 से। तो 3x माइनस 21y इक्वल टू माइनस 90 और 7x माइनस 21y इक्वल टू 70। अब यहाँ से कब कटेगा, जब माइनस इसको घटाएंगे तो कटेगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये कट गया। तो घटाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू माइनस यहाँ माइनस 110। 110 नहीं होगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस तो जुट जाएगा। तो माइनस 160 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा और कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। x बराबर 40 मतलब 40 ईयर्स का हो जाएगा। कौन, जो मैन है वो 40 ईयर्स का होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0 आर टू लाइन्स भी चार, क्या होगा। तो लाइन दिया हुआ है दो ठो, तो इससे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकाल लेते हैं। पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, a1 बाई a2 पहले निकालते हैं। तो a1 क्या है 6 और a2 क्या है 3। इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 2, यानी a1 बाई a2 क्या आ गया 2। अब निकाल लेते हैं b1 बाई b2। b1 बाई b2 बराबर क्या हो जाएगा, -2 बाई -1 कट जाएगा, यानी 2 आ गया b1 बाई b2। इस तरह से c1 बाई c2 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 9 बाई -9 होगा, -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा 3 बाई 4। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। तो हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये किसका होता है, पैरेलल का होता है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल किसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 आर टू लाइन्स भी चार। ये लाइन दिया हुआ है, ये क्या है, मतलब पैरेलल होगा या कोई इंसिडेंट होगा या एक बिंदु पर काटेगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, या परपेंडिकुलर होगा। तो पहले देख लेते हैं। तो a1 बाई a2 निकालना पड़ेगा। तो a1 कितना है 2 और a2 कितना है 1। तो यहाँ पर 2 आ गया a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाल लेते हैं। b1 बाई b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहाँ 3 है बाई -2, यानी -3/2 हो गया। और c1 बाई c2 निकाल लेते हैं आगे। तो c1 कितना है -2 और c2 कितना है -8, तो कट जाएगा 4, 1/4। तो इसमें कोई भी बराबर नहीं आया है, मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये किसका होता है फार्मूला, इतना सही पता चल जाता है कि ये होता है किसका, इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट होता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 भी वैसा ही है। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस 15y इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 9y इक्वल टू 24/5 आर टू लाइन्स भी चार। ये भी क्वेश्चन वही है। तो यहाँ भी a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, वहाँ 5/3 है और
B1/B2 क्या हो जाएगा, -15/-9 है, तो 3 5 बार में कट जाएगा, यानी 5/3 हो गया। और C1/C2 निकाल लेते हैं, तो C1/C2 कितना हो जाएगा, 8/24, और बाई 5 है तो इसको ऊपर गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 तिया 24, यानी 5/3। ये तीनों बराबर आ गया, 5/3 5/3, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसका होता है, कोइंसिडेंट का होता है, मतलब इसका बहुत सारा हो जाएगा सॉल्यूशन। किसका होता है, कोइंसिडेंट का, जिसके एक ही रेखा पर दूसरा भी रेखा रहता है, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। जैसे एक रेखा है, इसी पर दूसरा रेखा है, तो उसको कोइंसिडेंट बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4 बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।